बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रीलांसिंग की आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो है वेब होस्टिंग, डोमेन की रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग। अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को आपने लॉन्च करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपका कोई स्कूल है, आपका कोई बिज़नेस है, आपके कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप अपने बिज़नेस की, स्कूल की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, आप अपने जॉब की, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे आपको एक डोमेन लेना पड़ती है। डोमेन से अभी क्या मुराद है? डोमेन से मुराद यही है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर yahoo.com ओपन करते हैं, google.com ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ फाइवर का अकाउंट बनाया, फाइवर की वेबसाइट ओपन करते हैं, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, या दुनिया जहान की कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, तो वो वेबसाइट जो है वो अगर आप ख़ुद से बनाना चाहें, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहें, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसका जो पहला स्टेप है, एक है वेबसाइट डेवलपमेंट, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप जो है वो आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे, वो नाम आपने चेक करना होता है कि वो नाम पहले तो नहीं कहीं किसी ने रखा हुआ। अगर पहले किसी ने वो नाम रखा हुआ है तो वो फिर आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कि नहीं जी, ये नाम ऑलरेडी रिज़र्व है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम और चूज़ कर लें, या फिर वो आपको कुछ सजेशंस दे देते हैं, ठीक है, कि वो नाम जो है वो आप रख लें। तो उसके लिए मैंने कल आपको थोड़ी सी असाइनमेंट दी थी और मैंने ये बताया था कि आप क्या करें। मैंने ये कहा था कि आप जो है वो अंकल गूगल के पास जाएं, उससे पूछें कि आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ठीक है। चलिए जी, हम भी चलते हैं अंकल गूगल के पास और उससे पूछते हैं कि हम जो है वो डोमेन कैसे रजिस्टर करवाएंगे। ये कुछ चीज़ें ओपन हैं, ये मैं बंद कर दूँ। यहाँ पे हम एक नई ओपन करते हैं यहाँ से पूछते हैं जी, हाउ टू रजिस्टर डोमेन, ठीक है। यहाँ कंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें सबसे पहला जो लिंक हमारे पास आया वो GoDaddy का है। GoDaddy भी एक वेबसाइट है, ये भी डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो कह रहा है जी, बाई नो फॉर ओनली 3.29 SAR, 3.29 सऊदी रियाल के अंदर जो है वो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो परचेज़ करें। अच्छा जी, ग्रैब your.com फॉर एज़ लो एज़ 3.29 SAR, ये देखें ये वेबसाइट बनी हुई है। तो यहाँ पे आप जो है वो अपना नाम लिखें या अपनी वेबसाइट का नाम लिखें जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि हो www.shahid.com, ठीक है। क्या मेरे नाम के इससे जो है वो मिलेगी? मैं पूछता हूँ इससे। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है जी, ये साहब हैं, ये डोमेन ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। और ये जो है ना ये ऑलरेडी वो ले चुके हैं, शाहिद नाम, shahid.com, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ जी, फ़र्ज़ करें मुझे चाहिए msjaved.com, ठीक है। मैं फिर सर्च करता हूँ। हाँ जी, वो कह रहा है जी MS Javed इज़ अवेलेबल, msjaved.com इज़ अवेलेबल। अगर मैं अपने नाम से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया में msjaved.com नाम की कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी एक वेबसाइट यूज़ होती है। अब इसका जो उसने रेट हमें बताया वो कितना है जी, 4 रियाल, 3.29 रियाल,
यानी पाकिस्तान के हिसाब से कितने बन गए, थोड़े से पैसे, ठीक है। यानी कितने के बन गए, 4 साढ़े 3 रियाल तकरीबन, आलमोस्ट 60 रुपये का ये रियाल है। तो उसकी कैलकुलेशन करें तो कितनी बनती है, 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये 200 रुपये में तकरीबन आलमोस्ट। यानी 200 रुपये में मुझे अपने नाम की msjaved.com नाम की वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी अपने नाम की MS जावेद नाम की वेबसाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली मुझे 200 रुपये जो है पाकिस्तानी वो देना पड़ेगा, और उसमें मेरे साल की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसकी अदा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी आपको इजाफी पैसे भी देने पड़ते होते हैं, ठीक है। वो कैसे, फ़र्ज़ करें इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको करें जी कंटिन्यू टू कार्ड। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जो है वो यहाँ कुछ इजाफी फ़ीचर्स हैं जो आप साथ में परचेज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर डोमेन, इफ़ योर बिजनेस इज़ बिल्ट ऑन योर डोमेन you need protection, we highly recommend full domain protection but it is an optional feature। तो आपको ऐसे ही है जैसे आपने जो है ना वो एक गाड़ी ख़रीदी है लेकिन उसको लॉक नहीं लगाया, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको लॉक भी लगाना चाहिए, ठीक है। या आपने जो है वो एक घर ख़रीदा है, उसका गेट जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी वेबसाइट वालों की तरफ से उसकी प्रोटेक्शन लेनी है। तो वो क्या करते हैं, उनके बैकअप्स और उनकी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर अल्लाह ना करे आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है या हैक हो जाती है या कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाती है, तो आपने अगर उसकी प्रोटेक्शन भी साथ में परचेज़ की हुई है, तो फिर आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी डोमेन प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। कोई दूसरा उसको जो है ना वो अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आ भी जाती है, तो फिर जो है वो उसका डेटा आपने लेना है, उसका बैकअप्स लेना है, और इसके अंदर जो है वो आपकी मुख्तलिफ़ और फीचर्स हैं जो हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। अगर आप 25 रियाल जो हैं वो सालाना देते हैं, 25 रियाल डोमेन पर ईयर, तो उसमें क्या चीज़ें आपको ये आपके लिए वो रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। वही आपको कह रहा है जी, प्रिवेंट्स हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग योर डोमेन आर मेकिंग एनी अदर अनऑथोराइज्ड चेंजेस। तो आपकी जो वेबसाइट है वो हैकिंग से वो बचा लेंगे, उनके पास कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जिनसे आप GoDaddy वालों से ख़रीद रहे हैं। तो क्या करेंगे, वो आपको जो है ना वो 25 रियाल में आपको 1 साल की प्रोटेक्शन देंगे। फिर रिक्वायर्स योर अप्रूवल वाया 2 फैक्टर वेरिफिकेशन फॉर वाइटल चेंजेस लाइक डिलीटिंग और ट्रांसफरिंग अ डोमेन। तो इसमें फिर 2 फैक्टर अथेंटिफिकेशन जो है या वेरिफिकेशन जो है वो उसको ऐड कर देंगे। 2 फैक्टर अथेंटिफिकेशन क्या होती है, यानी उसमें डबल प्रोटेक्शन है। आप नॉर्मली आप अपना कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपना जीमेल ओपन करते हैं या आप अपना कोई और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि आपने डायरेक्टली यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और अकाउंट को ओपन किया, वो अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जैसे बैंक वगैरह के अकाउंट्स होते हैं कि आप यूज़र नेम भी डालते हैं, पासवर्ड भी डालते हैं, तो फिर आपको वो कोई वेरिफिकेशन का कोई मैसेज जो है आपके मोबाइल के ऊपर भेजता है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होता है, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 8 डिजिट का, या जैसी भी सेटिंग उसकी की हुई है। तो वो मैसेज जो है आप वहाँ पे टाइप करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर वो लॉगिन करता है। अगर वो मैसेज आपको रिसीव नहीं हुआ या आपने टाइप नहीं किया या कोई दूसरा बंदा आपको आपका जो है ना वो अकाउंट, उसको पासवर्ड का पता चल गया, वो ट्राई करना चाहता है, तो जब तक वो आपके मोबाइल के ऊपर आया हुआ मैसेज टाइप नहीं करेगा उसके अंदर, तो वो एप्लीकेशन जो है वो काम नहीं करेगी, नहीं चलेगी। तो ये 2 फैक्टर अथेंटिफिकेशन जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप इसकी जो है वो अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, इसके लिए आपको जो है वो 49 रियाल पर ईयर पे करना पड़ेंगे। तो उसमें ये है कि जो कुछ उसने कहा कि जो ऊपर फुल डोमेन प्रोटेक्शन में जो कुछ भी मौजूद है वो भी, प्लस होल्ड ऑन योर डोमेन नेम फॉर एन एक्स्ट्रा 90 डेज़ इफ़ योर क्रेडिट कार्ड और योर बिलिंग मेथड एक्सपायर्स। अच्छा, अब हमने जो ये जो डोमेन की रजिस्ट्रेशन होती है ये एनुअल बेसिस पे होती है। आपने सालाना
इसको आपने पे करना होता है। तो अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन में ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपका जो बिल है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका बिल आया था, आपने इसका जमा जमा नहीं करवाया, तो वो 90 डेज़ तक वो आपका जो वो नेम है या वो रजिस्ट्रेशन है उसको होल्ड करके रखता है, ताकि आप उसकी पेमेंट जो है वो अरेंज कर लें। किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई बैंकिंग का इशू है, आपका क्रेडिट ख़त्म हो गया है, ठीक है, या आप समझते हैं कि शायद मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है वो मैं पे करूँ। तो उसके लिए फिर आपको ये होगा कि आपका जो साल गुजरने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 3 महीने मिल जाते हैं, आपकी वो डोमेन किसी और को सेल नहीं करते। अगर आपने मिसाल के तौर पर आपने डोमेन परचेज़ की है और आपने जो है इसका प्रोटेक्शन नहीं ख़रीदी, अल्टीमेट प्रोटेक्शन नहीं ख़रीदी, या आपने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ख़रीदी, नो डोमेन प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो उसमें ये भी हो सकता है आप हैकर्स आपका डोमेन नेम चुरा लें, आपका डेटा चुरा लें, या आप जो है वो आप जब साल ख़त्म हुआ तो ख़त्म के बाद ये जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या करेंगे कि आपकी जो डोमेन है वो कोई और अगर मांगना चाहेगा, मिसाल के तौर पर साल के बाद कोई और बंदा है वो भी msjaved.com ख़रीदना चाहता है, तो वो उसको बेच देंगे, क्योंकि हमारा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल का था। ठीक हो गया। तो इसलिए आपको जो है वो इसके साथ प्रोटेक्शन डोमेन की जो है वो ख़रीदनी नॉर्मली ख़रीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपका सादा सा काम है, नॉर्मल सा बिज़नेस है, तो आप डोमेन प्रोटेक्शन कर लें। आपको पता है कि साल के बाद मैंने इसको रीन्यू कर देना, थोड़े से पैसे होंगे साल बाद वो मैं दोबारा दे दूँ, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है फ़ीचर कि आप जो है वो साथ में एक्स्ट्रा 90 डेज़ का, तो उसमें आपको थोड़े से पैसे जो हैं वो 24 रियाल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो हम ये क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी फुल डोमेन प्रोटेक्शन करके, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम कंटिन्यू टू कार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वो आपसे पेमेंट मेथड जो पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा, हमने क्या किया है, अच्छा जी, उसने कहा जी डोमेन रजिस्ट्रेशन आप कितने साल के लिए करना चाहते हैं, www.msjaved.com। यहाँ से आप अपना प्लान दे सकते हैं, आप कितने साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम क्या करते हैं जी, हम ख़रीद लेते हैं सिर्फ़ 1 साल के लिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है वो फ़र्स्ट ईयर के लिए 3.29 उसने बताया था, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, और उसके अलावा हमने फुल जो डोमेन प्रोटेक्शन का फ़ीचर है 1 साल का वो ख़रीदा है, ठीक है। और अगर साथ में हम ईमेल भी ख़रीदना चाहते हैं, ईमेल एसेंशियल्स भी ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ और 25 रियाल और ऐड करना चाहते हैं, ये सॉरी 9 रियाल हैं, ये 9 रियाल में आपको ईमेल पर मंथ है, ये पर मंथ के हिसाब से है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्लान है वो क्या है। 9 सऊदी रियाल पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है। उसमें ये होगा कि अब हमारी जो ईमेल होंगी वो हमारे डोमेन नेम के हिसाब से बन जाएंगी, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली ईमेल बनाते हैं ना अपनी, तो वो ईमेल होती है, गूगल पे बना ली तो आपका ईमेल यानी नाम @gmail.com होगा। तो अब अगर आपने ये ईमेल एसेंशियल्स ख़रीदते हैं साथ, तो इसमें क्या होगा, आपको आपकी जो ईमेल है वो msjaved.com के हिसाब से मिलेंगी, ठीक है। मसलन आपने रख लिया नाम abc@msjaved.com, ठीक है। कंपनीज जैसे कुछ स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका जो ईमेल का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, उनकी आईडी होती है @vu.edu.pk, ठीक है ना, या vu.edu. या कोई और यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उनकी ईमेल जो होती हैं वो उनकी आईडी @lums.com है, ठीक है। कोई बिज़नेस दूसरा है, पीटीसीएल में काम करते हैं, को वापडा में काम करते हैं, को किसी दूसरे पीआईए में काम करते हैं, तो उनकी जो ईमेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, उनकी जो इसी तरह उन्होंने डोमेन के साथ अपनी ईमेल्स भी ख़रीदी होती हैं, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज़ को अपनी पर्सनल डोमेन की ईमेल जो है ना वो भी दे सकें। तो अगर आप ये भी ख़रीदना चाहते हैं तो इसको भी साथ गेट इट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है ना 1 साल के 108 रियाल जो हैं वो ईमेल के हो गए, ठीक है, और आपकी 3 रियाल जो हैं वो 3.29 रियाल जो हैं वो हो गए आपके डोमेन की रजिस्ट्रेशन के, और आपने जो प्रोटेक्शन ख़रीदी है वो 25 के, ठीक हो गया। चलें जी, ये आपका टोटल इतना बिल हो गया, और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आई एम रेडी टू पे।
ठीक है, चलें जी। आई एम रेडी टू पे जब आप करेंगे तो आपका अगर ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको साइन इन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू कर लेंगे गूगल से, जीमेल से, फेसबुक से, किसी से भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कौन सा अकाउंट है, मैं कहता हूँ जी नील टू स्केल वाला अकाउंट से कंटिन्यू कर लो। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो आपने सारी अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कौन से जो है वो मुल्क से हैं, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ज़िप कोड क्या है, सिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टैक्स आईडी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ जी। और ये अगर चेक बॉक्स जो है वो आप ऑन कर लेते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको उनकी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एड्रेस लिख दें आप कोई भी जहाँ पे आप रहते हैं, एड्रेस कंटिन्यू, और यहाँ पे आप ज़िप कोड और रीजन वगैरह लिख देते हैं। हमारा रीजन जो है वो मक्का है, सिटी जद्दा है, ऑर्गेनाइजेशन नील टू स्किल। ठीक है, टैक्स आईडी जो है वो डाल दें अगर डालना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप सेव कर दें। वो कह रहा है जी, अच्छा जी, चलें। जब आप इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दिया और उसके बाद वो ये देखिए ये सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट मेथड। तो पेमेंट में आपने क्या करना होता है, पेमेंट में आप अपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर है तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो जो नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ नंबर लिखने हैं, फिर यहाँ पे उसकी एक्सपायरी लिखनी है और उसका जो सिक्योरिटी कोड है यह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर होता है, और उसके बाद जो है वो आपने रिव्यू करने के बाद पे कर देना है, तो आपकी जो डोमेन है वो एक्टिव हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आपको उनकी तरफ से जो आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस ईमेल के ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल के अंदर आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और कंफर्मेशन में वो आपको उस वेबसाइट को एक्सेस करने का यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा। ये सिंपल सा तरीका है, आपकी डोमेन भी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपकी उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी हो गई। ठीक है, और आपकी जो है वो एनुअली अगर बिलिंग भी आपने करनी है तो वो भी वो इसी मेथड से आपकी बिलिंग भी हो जाती है। ठीक है, इस बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई समझ नहीं आई, कोई बात पूछना चाहते हैं, गो अहेड। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? नहीं शायद भाई ये बड़ी इजीली समझ आ गई है इसको, अब मैं आसानी से इसको कर लूंगी। इस पे एक मेरी तरफ से कोई नहीं है, इजीली, और मैं समझती हूँ कि बाकियों को भी ऐसी समझ आ गई होगी। जी, सिस्टर जुबारिया, सिस्टर जहरा, नो क्वेश्चन, नो इशू। ठीक है, नो, अच्छे से समझ आ गई है, इसका इजी था। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। अगर आप पेमेंट वाला पोर्शन प्रोसेस ना करें, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने ये ट्राई करना है कि आप जो है ना वो कोई रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है,
और अपनी पसंद की वेबसाइट जो है ना उसके साथ खेलें। ये एक मैंने एग्जांपल दी है GoDaddy की। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ hoster.pk, ठीक है, उस पर भी हम काम करते हैं, वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी जो जूम की ये क्लास है, क्योंकि हमारा ये 40 मिनट का सेशन था, 1 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपने उसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगर जो है ना वो हमारी चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जिस तरह हमने GoDaddy की एक एग्ज़ाम्पल ली है, तो हम क्या करते हैं, हम एक और जो है वो कोई और वेबसाइट चेक करते हैं, वहाँ देखते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस कंपैरिजन करना है, सस्ती चीज़ कहाँ से मिलती है। नॉर्मली अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो देखते हैं ना, 2-3 शॉप्स देखते हैं। अभी हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अगर हमने GoDaddy से अपने नाम की जो डोमेन है वो रजिस्टर करवानी है, तो वो हमें तकरीबन 157 रियाल, आलमोस्ट 150 रियाल जो है वो पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कोई और ऑप्शन देखते हैं। एक और ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, वो पाकिस्तान की जो ऑप्शन है, वो वेबसाइट उसका नाम है hoster.pk, ठीक है। तो आप hoster.pk उसको ओपन कर लें, hoster.pk, ये है hoster.pk.com, ठीक है। आप इसको ओपन कर लें, तो यहाँ पे भी आप जो है वो डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें इनके मुख्तलिफ प्लान्स इन्होंने लिखे हुए हैं। मैंने अपनी जो tfc.com जो है वो मैंने होस्टर वालों से ख़रीदी थी, या नील टू स्केल जो बनाई है ना, ये nil2scale.com, ये मैंने होस्टर वालों से ख़रीदी है, hoster.com वालों से ना, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मुख्तलिफ जो है ना वो प्लान अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका पहला जो होस्टिंग प्लान है उसमें हमें 1000 MB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, 20 GB बैंडविड्थ दे रहे हैं, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ASP.NET है, PHP है, ईमेल भी साथ दे रहे हैं, और 99.9% सर्वर अप टाइम है, 30 डेज़ मनी बैक गारंटी है, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट है, और साथ में ये वेबसाइट बिल्डर भी दे रहे हैं। तो ये इनकी जो कॉस्ट है वो है तकरीबन $17, ठीक है। $17 से क्या मुराद है, ये 3840 रुपये सालाना पाकिस्तानी हिसाब से। तो यहाँ पे इनका जो दूसरा प्लान है, इसमें थोड़ी सी इजाफी चीज़ें हैं। मसलन यहाँ पे 1000 MB की जगह की बजाय, स्पेस की बजाय, डिस्क स्पेस की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, इसको 2000 कर दिया। 20 GB की जगह पर इसने 40 GB कर दिया। बाकी चीज़ें आलमोस्ट सेम ही हैं, तो वो 17 की बजाय आपको $22 देना पड़ेंगे, जो तकरीबन 5000 के करीब बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो है वो मुख्तलिफ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट डेटा बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आएँ, बहुत सारी ऑडियोज़ आएँ, और भी उसमें जो है वो डेटा ज़्यादा हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपने कौन सा प्लान ख़रीदना है, ठीक है। तो अगर आप होस्टिंग प्लान 3 ख़रीदना चाहते हैं, वो आलमोस्ट आपको 6000 का मिलेगा। अगर आप अनलिमिटेड प्लान ख़रीदना चाहते हैं 1, तो उसमें आप जितनी मर्ज़ी डिस्क स्पेस लें, जितनी मर्ज़ी बैंडविड्थ हो, वो सारी चीज़ें वो तकरीबन 8290 रुपये सालाना में आप ख़रीद सकते हैं। जैसे फ़ेसबुक वगैरह सोशल मीडिया की जो दूसरी साइट्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक वगैरह हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा होता है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं जिसमें आपको ये पता नहीं है कि हमारा डेटा इतना थोड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर आपको अनलिमिटेड प्लान पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह जो है वो इनका अनलिमिटेड प्लान जो है वो 2 भी है। तो इनमें से जो भी प्लान आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप वेबसाइट बनाना, हम बेसिक प्लान से शुरू करते हैं। इस पे देखते हैं इनका क्या तरीकाकार है। इसके अंदर जो है वो ये इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, आप विंडोज़ सर्वर, इनके ऊपर विंडोज़ सर्वर 2019 यानी लेटेस्ट हैं। वर्डप्रेस जो है ये होस्टिंग की एप्लीकेशन है जिसमें वेबसाइट्स डिवेलप भी होती हैं। PHP है, ये भी एक टूल है जिसमें वेबसाइट बनती हैं। इस तरह लाइट स्पीड है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो पहला जो इनका जो प्लान है, होस्टिंग प्लान 1, इसी को हम ऑर्डर करते हैं।
ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा हाँ जी आप अपना नाम क्या रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी इसका नाम रखें msjavid.com। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है .com ही रखना है। आप .pk लेना चाहते हैं, .com.pk लेना चाहते हैं, .net लेना चाहते हैं, .organization, .info, .biz, .co, ये काफ़ी सारी जो है ना वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती हैं, ठीक है ना। मिसाल और कुछ जो है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए होती हैं, जैसे .org है, ठीक है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो नॉर्मली .edu लेते हैं, ठीक है। .edu.pk जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो gov.pk लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो गवर्नमेंट में हैं तो आपको फिर gov.pk फिर उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है, वो अप्रूवल लगानी पड़ती है। अगर आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो .edu.pk लगाएंगे, ठीक है। वो ले लेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो अपने एजुकेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ती है कि हम ये वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं, इनमें से जो आपका दिल करे वो आपका जो बिज़नेस जिस नौइयत का है, नेचर का है। अगर आपका कमर्शियल बिज़नेस है वो ले लें। .pk जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए डोमेन अवेलेबल होती है मोस्टली, क्योंकि .pk किसी दूसरी कंट्री में यूज़ नहीं करते। जिस तरह यहाँ सऊदी अरेबिया में है वो .sa लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल msjavid.com ही देखते हैं। चलें जी, इसको चेक किया तो कह रहा है जी कंग्रेचुलेशंस MS जावेद इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो ये उसने सारा मुझे डिटेल बता दी है कि ये msjaved.net भी अवेलेबल है, वो भी 3070 में है। ms-javed.net भी अवेलेबल है, ये 3070 में है। msj.net है, imjaved.net है, msjaved.org, ये जो अवेलेबल हैं वो उसने बता दी कि आपको कौन सी चेंज चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें सिर्फ यही चाहिए। हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने आपको सारी डिटेल बता दी है कि ये आपने होस्टिंग प्लान 1 जो है वो सिलेक्ट किया है। इसके जो है ना ये जो फीचर्स हैं, ये टोटल ऑर्डर समरी है। ये आपकी जो है ना वो एनुअली बिलिंग होगी, 3840 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। अगर आपने जो है ना वो बाई एनुअली लेनी है, 2 साल की, 3 साल की लेनी है, ठीक है। 2 साल की लेनी है तो इतने पे करना पड़ेंगे, 3 साल की लेनी है तो इतने पे करना पड़ेंगे। तो हमें 1 साल की हम ख़रीदते हैं। इसी तरह जो है इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स आपके पास अवेलेबल, अगर कोई और चीज़ें जो हैं वो लेना चाहते हैं साथ में तो उसके हो सकता है आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ें। कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर फ़र्ज़ करें 30 डेज़ बैकअप लेना चाहते हैं, 30 डेली बैकअप्स, तो उसमें आपको जो है वो कितना 3000 एक्स्ट्रा से देना, यानी हर रोज़ का आपका बैकअप हो वेबसाइट का। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई बहुत ही हैवी किस्म की जैसे व्हाट्सएप वगैरह हैं या सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं ना वो एक दिन में कई बैकअप्स ले रहे होते हैं, ताकि यूज़र्स का अगर कोई उनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती हैं या उनका कोई सिस्टम डाउन हो जाता है तो जो यूज़र्स हैं उनका डेटा ज़ाया ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ीचर्स पे परचेज़ करना पड़ते हैं। तो हम जो है वो हमें नॉर्मली रखते हैं बैकअप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइट हैक प्रोटेक्शन जो है वो बेसिक है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, साइट लॉग एक फ़ीचर है उसके थ्रू, तो आपको वो एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेंगे। ईमेल स्पैम गार्ड है, इसी तरह ईमेल के लिए अगर जो बेसिक हैं वो ऑलरेडी एडिड हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं कुछ तो वो सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, आप PHP पे बनाना चाहते हैं या .net पे, ये 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट करें, दोनों का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यानी ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। PHP निस्बतन जो है ना वो थोड़ा आसान है और ASP.NET जो है वो थोड़ा बड़ी है। जो अगर कमर्शियल बड़ी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना वो आपके जो डेवलपर हैं या जो वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आप उनसे पूछ लें कि आप किस में डेवलप करेंगे वेबसाइट। अगर ASP.NET में करेंगे तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर वो PHP में बनाएंगे तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी उसने आपको पूरी समरी दे दी है, ठीक है।
समरी देने के बाद आपको जो है वो वेबसाइट को ख़रीदने के लिए कितने पे करना पड़ेंगे, 3840 का चेकआउट करें। चेकआउट में सेम वही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, सिटी क्या है, फलां ये वो सारी चीज़ें देने के बाद फिर जो आप पेमेंट डिटेल में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको आप ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जब आप करेंगे तो आप यहाँ से मुख्तलिफ़ तरह की पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इजी पैसा, जैज़ कैश या मोबाइल ऐप का से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बैंक डिपॉज़िट से भी कर सकते हैं, ये 3 बैंक हैं इनके पास, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इजी पैसा के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो आप वहाँ से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन दें, वो आपसे इजी पैसा की डिटेल पूछेगा, कंप्लीट ऑर्डर करें, आपके इजी पैसा अकाउंट से पैसे उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपकी डोमेन की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। अगर आपका इरादा हो कोई डोमेन बनाने का, वेबसाइट बनाने का, जो कि होना चाहिए, ठीक है, बेशक सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप मिलकर एक डोमेन ख़रीदें और उसके ऊपर वेबसाइट्स बनाएं, डेटा लोड करें, 1 साल के लिए ख़रीद लें, 3-4 हज़ार रुपया कुछ नहीं है, मिल के पे कर लें थोड़े थोड़े, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस से जो है वो गुज़रें ताकि आपको पता चले कि ये कैसे होगा। फिर अगर आप जो है ना वो इन डोमेन को ख़रीद कर बेच भी सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो सिर्फ़ यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, डोमेन रजिस्टर करवा लेते हैं, और कई बिज़नेस वाले ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जी भाई हमें यही डोमेन चाहिए, तो फिर वो उनको महंगे दामों बेच देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनको देख रहे होते हैं, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं दुनिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे हमारे करीब जैसे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है, उन्होंने देखा कि नया हॉस्पिटल बना है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा sgh.com, sgh.sa, ठीक है, वो डोमेन ख़ुद से ख़रीद ली थोड़े थोड़े पैसों में, 3-4 हज़ार या 150-200 रियाल में। अब SGH वालों को पता चला कि हमने तो अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद जो है वो कहते हैं कि जी यार इस बंदे ने ख़रीदी हुई है, उससे हम उससे फिर बार्गेनिंग, वो कहता है जी मैं जो है वो 50,000 में दूंगा, ठीक है, या 20,000 में दूंगा या 30,000 में, जितनी भी उसकी बार्गेनिंग होती है वो करते हैं। इस तरह लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं इन्हीं वेबसाइट के बिज़नेस से। वो देखते हैं इधर उधर, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, जो भी नया बिज़नेस स्टार्ट होता है उसकी डोमेन खुद से रजिस्टर करवा लेते हैं। उसमें कई दफ़ा उनके पैसे ज़ाया भी हो जाते हैं, वो लोग नहीं ख़रीदना चाहते, ठीक है, नहीं लेते उनसे, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि उनके अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप अपनी डोमेन जो है वो उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इस बारे में आपको मेरे ख़्याल में कोई क्वेश्चन अगर है तो वो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। और जी, ये इसी तरह से डॉट नेट भी इन्होंने खरीदी हुई है, ये नेट डॉट। जी 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 जी, आप डॉट नेट भी ख़रीदना चाहते हैं तो इसी तरह ख़रीद सकते, यानी जो जो बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, वो मिसाल के तौर पर मैं ही हूँ, मुझे पता चला कि जी सऊदी जर्मन वालों की तो वेबसाइट नहीं बनी हुई, ठीक है, मैंने क्या किया, sgh.com भी ख़रीद ली, sgh.net भी ख़रीद ली, ठीक है, sgh.sa भी ख़रीद ली, मैंने 3 जो है ना वेबसाइट ख़रीद ली, मुझे 150-150 रियाल में ये पड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना वो अगर उन्होंने ख़रीदनी है, वो जब वो ख़रीदने जाएंगे वो कहेंगे वो ये तो पहले से मौजूद है, ठीक है, ये पहले से मौजूद से मुराद ये है कि पहले से किसी ने ख़रीदी हुई है। लेकिन जो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल वाले हैं, उनके जो ओनर हैं, उन्होंने कहा जी भाई अगर पहले से भी किसी ने ख़रीदी हुई ना, उनसे ज़्यादा पैसे दे के ख़रीद लो, हमें यही चाहिए, बस हमें ये चाहिए, SGH के नाम से कोई और ना ख़रीदे, हम हमारी वेबसाइट ही होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी जो सऊदी जर्मन वालों की वेबसाइट है उसका नाम क्या है, सऊदी जर्मन health.com के नाम से है, ठीक है ना, सऊदी जर्मन health.com के नाम से। लेकिन अगर वो उनके ओनर कहें नहीं जी हमने sgh.com से लेनी है, और अगर वो पहले से किसी ने ख़रीदी हुई है और वो बेचना नहीं चाहता, तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि उसका ऑलरेडी उन्होंने पेमेंट कर दी हुई है, वो उसके नाम पे उसकी अपनी वेबसाइट है। लेकिन अगर किसी ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए ख़रीदी, उसने कहा भाई मेरे पास है तो सही, मैंने ख़रीदी हुई है, लेकिन मैं जो है ना वो इतने पैसों में आपको दूंगा, तो फिर बारगेनिंग करके वो उसे उतने पैसों में ख़रीद सकते हैं। और ये जो मेगा माइंड है ये, जी जी, मेगामाइंड वालों की भी ऐसी, यानी दुनिया का कोई भी जो बिज़नेस है उसमें ऐसे ही है। मेगामाइंड हर 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 बिज़नेस जो है ना वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, और उन उन तक पहुंचने में फिर आसानी भी होती है।
नॉर्मली जो वेबसाइट जैसे याहू है, गूगल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट्स हैं, वीज़ा की वेबसाइट हैं, यहाँ की गवर्नमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ की जो टेलीफोन की सर्विस है, मोबाइल की सर्विस है, एसटीसी वालों की है, ठीक है, जैन वालों की है, zen.com.sa है। इसी तरह की जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करवाना चाहें करवा लें, ठीक है, आप अपना बिज़नेस की करवाना चाहें करवा लें, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई नई वेबसाइट जो नया बिज़नेस शुरू होने वाला है, जैसे रियाद में आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है कि किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि हमने इसका जो है वेबसाइट बनानी है, तो उनकी कोशिश यही होगी वो KFD.SA लें, यानी किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। अगर पूरा नाम लिखते हैं किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट.SA या .com, तो ये बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। आमतौर पर वो क्या करेंगे, वो एब्रीवेशन ख़रीदेंगे KAFD.com, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ये सर्च करते हैं, इसको बैक करते हैं, इसको बैक करें और बैक करें। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं जी, क्या KAFD.com अवेलेबल है? हाँ, ये देखें, वो कह रहा है जी KAFD.com इज़ अनअवेलेबल। ये पहले से किसी ने ख़रीदी हुई है, ठीक है, किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ये कोई, हालांकि KAFD.com हम देख लेते हैं वेबसाइट बनी भी हुई है या नहीं। अगर कोई वेबसाइट बनी होगी KAFD.com लिख कर एंटर करेंगे तो वो सामने आ जाएगी। हाँ, ये देखें, ये वेबसाइट बनी नहीं हुई, ठीक है, किसी ने वैसे ही ख़रीद ली हुई है KAFD.com, वरना यहाँ पे वो कुछ चीज़ें आ जाती, ठीक है ना। ये कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, तो लेकिन ये है कि उसने डोमेन ख़रीद कर रिज़र्व कर लिया है। अगर वो चाहे, गवर्नमेंट या दूसरे अदारे अगर चाहते हैं कि हमने जो है वो वेबसाइट ख़रीदनी है उनकी, तो वो इस बंदे से रब्ता करेंगे, ठीक है। वो कहेगा जी मैंने इतने में पे करनी है। जैसे दुबई की बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मिलियंस में बिकी हैं, मिलियंस में मुझे पता है, ठीक है। वो तेज़ आदमी थे जिन्होंने देखा को बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गए हैं, उन्होंने उसकी सारी डोमेन्स ख़रीद ली और फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हमें यही चाहिए, उन्होंने मिलियंस जो है ना वो दिरहम लेकर उनको सेल किया, ठीक है। फ़िलहाल जो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये था कि आप लोगों को ये तरीकाकार बताना, ये तरीकाकार समझाना कि आपने जो है वो अगर डोमेन को रजिस्टर करना हो तो वो कैसे कर सकेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात। जी बिल्कुल। चलें जी, इस टॉपिक को हम यस करते हैं। हमारा जो काम जो है ये कंप्लीट हो गया। डोमेन का आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का भी पता चल गया, आपको होस्टिंग का भी पता चल गया। इसको हम यस करते हैं और इसका कलर जो है वो हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला जो आप लोगों को टास्क देना है वो क्या करना है, आप लोगों ने ये पेओनियर जो है एक वेबसाइट है उसको ओपन करना है और वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन बनानी है और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, payoneer.com, ठीक हो गया। इसके ऊपर जो है वो हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। पेओनियर क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपका एक बैंक अकाउंट बनेगा जैसे आपने बनाया है अपना इजी पैसा का अकाउंट बनाया है, जैसे जैज़ कैश का अकाउंट बनाया है। तो पेओनियर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली जो फ्रीलांसिंग के फॉरम हैं वहाँ से पैसे अगर ट्रांसफ़र करवाने हैं तो वो पेओनियर के थ्रू होंगे। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर को काम किया है, ठीक है। अब उसकी पेमेंट जो है वो आपको फाइवर के ऊपर आ गई है,
अब फाइवर से आपने पाकिस्तान में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है या दुनिया के किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में तो पेपैल यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में पेपैल यूज़ नहीं होता, ठीक है। सिस्टर अमरीन, आप तो पेपैल का अकाउंट बना सकते हैं, आप पेपैल यूज़ कर सकते हैं। पेपैल जो है वो आपके अकाउंट से फाइवर से या अपवर्क से या फ्रीलांसर से लिंक हो जाएगा। ठीक है। और आप जो है ना, चूँकि आप सऊदी अरेबिया से हैं तो आप जो पेपैल यूज़ कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में पेपैल बैन नहीं है, पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान में बैन है, पता नहीं क्यों बैन है, मेरी समझ में तो नहीं आता। हालांकि ये इसको अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को, पेपैल को, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी जो ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके लिए क्या करना है, उन्होंने पेओनियर जो है इसको इसका अकाउंट बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना है वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आपका जिस नाम से बैंक अकाउंट है पेओनियर में, आप उसी नाम से वो अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। क्योंकि जब अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे कुछ, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा, आपका एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर बन जाएगा जिसमें आप मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और फिर इस पेओनियर से डायरेक्ट आपका जो अपना पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो उसके साथ लिंक होगा। और उस बैंक अकाउंट के जब आप पेओनियर में आपके पैसे आ गए या पेपैल के अंदर आ गए, ठीक है, तो वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। तो उससे आप बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और फिर आप अपने एटीएम से उसको यूज़ कर सकते हैं या आप अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट जो है वो आपका जो असाइनमेंट है, जो टास्क है, वो payoneer.com, ठीक है। ये इसका मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ कैसा है। यहाँ पे आप सिंपल गूगल ओपन करें और यहाँ पे लिखें पेओनियर। ये वेबसाइट बनी है जी payoneer.com, ठीक है। अभी इनका कोई, मुझे लग रहा है कि ये कोई चल रहा है इनका को प्रमोशन चल रही है। आप अकाउंट बनाएं तो आपको $25 जो है वो कह रहे हैं फ्री में मिलेंगे। साइन अप एंड अर्न $25। तो जल्दी जल्दी साइन अप कर लें, आपको $25 जो है वो फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। पेओनियर को वेब ओपन करें और इसके ऊपर आप जो है ना वो अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, कल के लेक्चर में हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज का सेशन आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और इसमें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ये है कि आप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे आपका पहला तरीक़ाकार था, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जल्दी जल्दी पेओनियर का अकाउंट बना लें, क्योंकि वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप साइन अप करें और $25 कमा लें, ठीक है। तो सर जो ये हम अकाउंट बनाएंगे इस पे, इसका लिंक इजी पैसा के साथ भी हो सकता है हमारे अकाउंट के साथ, या जस्ट बैंक अकाउंट के साथ ही? इसको आज जो सबसे बेस्ट जो है ना वो आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ होगा लिंक, ठीक है। इजी पैसा का अभी मैंने इसको सर्च नहीं किया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सर्च आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं। मेरे ख्याल में इजी पैसा से भी हो जाएगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि इजी पैसा से हो जाता है या नहीं होता है। तो उसके लिए सादा सा काम है, आप ये चेक कर लें, यहाँ पे गूगल पे जाएं, उससे पूछें ये अंकल गूगल हमारे लिए किस लिए है, आप पूछें इज़ पेओनियर अकाउंट लिंक्ड टू इजी पैसा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये मैसेज आ गया, हाउ टू लिंक इजी पैसा और बैंक अकाउंट विद पेओनियर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इजी पैसा से भी कनेक्ट हो जाएगा ये, अगर उन्होंने मेथड बताया हुआ है, तरीका बताया हुआ है, हाउ टू लिंक इजी पैसा और बैंक अकाउंट विद पेओनियर, तो इसका मतलब क्या है कि ये
इजी पैसा के साथ, ये देखें पेयोनियर को जैज़ कैश के साथ भी लिंक किया हुआ है, बैंक अकाउंट के साथ भी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात? जस्ट क्लियर हो गया। चलिए ठीक हो गया, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, रेज द वॉइस, टेक्स्ट मी, सेंड मी अ वॉइस नोट। ओके, अगर नहीं कोई भी तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी सिस्टर ज़ुबारिया ज़हरा, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आपने क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, कल तक मुझे ये मालूम हो जाए कि आप लोगों ने अपना पेयोनियर अकाउंट बना लिया है। अगर नहीं बन रहा है किसी का तो फिर वो मेरे से रब्ता करे कि भी मेरा पेयोनियर का अकाउंट नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको ये प्रैक्टिकली बना के अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे। बेहतर ये है कि आप इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लें, ट्राई कर लें। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर हम बना देंगे। क्लियर ठीक है है जी? शायद, जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, इसके साथ ही आज का लेसन हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।